मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपका? राम राम जी सारे। सो फाइनली आज अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप शुरू करने जा रहे हैं हमें। तो मैं हूँ अभी चंडीगढ़ सेक्टर बस स्टैंड पे। यहाँ से दिल्ली के लिए बस लूँगा मैं, जो मुझे कश्मीरी गेट बता रही है बस जाके। कश्मीरी गेट से फिर आगे लूँगा मैं ट्रेन या मेट्रो, तो वहाँ से एयरपोर्ट चलेंगे। तो साथ में छोड़ने के लिए आए हैं मेरे कज़न है मेरा सागर राणा, दिलबर राणा, ये छोड़ने आए हैं मुझे। अगर चंडीगढ़ से कोई दिल्ली के लिए जाना चाहता है, यहाँ पे 6 बजे बस चलती है CTU की, जो कि आपके लिए कुछ बजट ट्रैवलर के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ से बस ले सकते हो। जी क्या हाल चलेगा? अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं हूँ सेक्टर 17 बस स्टैंड पे। यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर चलते हैं, सुबह का माहौल देखो। सुबह सुबह बस स्टैंड खाली पड़ा है अभी। दोस्तों फाइनली वोटिंग करते हैं बस के लिए, और भाई उनमें चेक करते हैं। देखो दोस्तों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी बस से आ रहे हो तो आपको ना वो एंट्री गेट पर उतार देगी। जैसे कि टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 3 गेट आपको बस वहाँ पर उतार देगी। वहाँ से ना आपको शटल बस मिल जाएगी जो कि फ्री है एयरपोर्ट के लिए। आप वहाँ से शटल बस के थ्रू एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख के आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए शटल बस का बस स्टैंड है, आपको बस यहाँ पर उतार देगी। यहाँ से आप टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के लिए जा सकते हो। तो ये मैं पैक चलते हैं। तो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, तो भी चलते हैं टर्मिनल 3 की ओर। तो फाइनली गाइस मेरी जो फ़्लाइट है वो कजाकिस्तान के लिए, अलमाती के लिए। तो चेक इन काउंटर भी ओपन हो चुका है, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। तो अंदर जाने के लिए लाइन में लग चुका हूँ। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट एंड वीज़ा। देखते हैं मेल चेक करूँ। तो फाइनली गाइस मैं एंटर कर चुका हूँ अंदर एयरपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे जब एंटर करोगे ना, आपके पास सिर्फ आपकी टिकट और आपका कोई ID प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया या फिर आपका, तो आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। वो एक चीज़ आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपके सामने स्क्रीन लगी मिल जाएगी आपको। इसके ऊपर आपको फ्लाइट नंबर, फ्लाइट की टाइमिंग, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको किस काउंटर पे जाना है। जैसे कि अभी मेरी अलमाती की फ़्लाइट है, तो मेरा काउंटर नंबर है J। यहाँ से J नंबर काउंटर पे जाऊँगा। और गाइस J काउंटर मुझे मिल चुका है, ये देखो। यस सर, ये रास्ता। इस बैग में कोई पावर बैंक, लाइटर, ई सिगरेट? नहीं सर, इसी में है सारा कुछ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है ना सर। ओके ओके ओके। अंदर एंटर करने के बाद आपको तो यहाँ पे ये चेक इन काउंटर मिल जाएंगे, जहाँ पे आपने अपना चेक इन काउंटर ढूंढना है। और जो भी आपका चेक इन काउंटर होगा आपको यहाँ पे लाइन पे लगना है आके। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लगेज जमा करवा देना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते अपने कैबिन बैग में या लगेज बैग में। जब भी आप एयरपोर्ट में देखकर उसको चेक करो कि आपके पास इनमें से कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। तो
तो कोई कभी भी आप अगर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी आप एयरपोर्ट पे आओ तो चेक इन लाइन में लगने के लिए जल्द से जल्दी आप एयरपोर्ट पे आ जाओ। जैसे ही आपका चेक इन काउंटर ओपन हो तो आप यहाँ लाइन में लगो और अपना सामान लगे जहाँ पे तो आपके आप लाइन से बाहर हो सकते हो, वरना आपको बहुत लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी अकेले ट्रिप कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो उसको इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ना एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आपको प्रॉपर होने चाहिए। जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी होटल बुकिंग होगी, आपकी रिटर्न टिकट, जो खास करके हम चेक करते हैं, कोई भी एयरलाइन सबसे पहले आपकी रिटर्न टिकट चेक करेगी वो। और जैसे कि मैं भी लाइन में लगा चेक इन लाइन, तो मुझे उन्होंने यहाँ से बाहर निकाल दिया साइड में, तो शायद बोर्ड में कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो मैंने बताया कि मेरे पास 6 या समथिंग को सीढ़ी है तो मैं कैरी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने बाहर निकाल लिया। तो मैं उससे पूछ रहा था कि आप दिखाओ अपना, आपके पास होटल बुकिंग है, आपके इंश्योरेंस है आपके पास, या टिकट दिखाओ अपनी, वो सब तो मैंने दे दिया। आप देखो क्या बोलते हैं आगे। तो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना कभी भी आप एयरपोर्ट पे आओ तो आपको ये चीज़ें अपने साथ कैरी नहीं करनी है। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ ड्यूटी फ्री एरिया में, आप पीछे देख सकते हो मेरे ड्यूटी फ्री जल्दी में आ चुका हूँ मैं। तो कुछ टिप्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने तो कुछ चीज़ को ध्यान रखना। जैसे कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो रीच एयरपोर्ट अर्ली एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज अदरवाइज़ आपको बहुत सारी लंबी क्यूज में लगना पड़ेगा और आपका टाइम उसमें खराब होगा। तो जब भी आओ तो जल्द से जल्दी आओ। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने गेट की तरफ, मेरा गेट है 14B, 116 गेट इस तरफ है, तो मुझे अपना गेट ढूंढना पड़ेगा अभी। दिल्ली का ड्यूटी फ्री चेक कर, यहाँ पे आपको 1 सेकंड मिलेगा। आपको अपना गेट देखते रहना है कि मेरा गेट किस तरफ है। जैसे 1 to 26 नंबर इस तरफ गेट है, तो आपने इस रूट को फॉलो करना है। बोर्डिंग ओपन होने से पहले अपने गेट पे पहुंचो। जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ ये एक बोर्डिंग एरिया है। जब बोर्डिंग का काउंटर आपका ओपन होगा उस टाइम पे आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी गेट से आप, ये देखो इस साइड से आप अंदर एंटर कर सकते हो फ्लाइट के अंदर।
ये देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको बैठने के लिए व्यू देखो कितना अच्छा है। आपको ये दिए हुए हैं बेड जिस पे आप बैठ के सामने जहाज़ का व्यू देख सकते हो। ये सामने इस साइड से जहाँ टेक ऑफ करते हैं, देखो जैसे वो जा रहा है मलेशिया एयरलाइन, ये भी टेक ऑफ करेगा। तो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। तो फाइनली चेक इन मैंने कर लिया है। अभी एक्चुअली 2 बज चुके हैं और 2 बज के 20 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवल कभी भी कर रहे हो ना, अगर चाहे आप फर्स्ट टाइम ही क्यों ना ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि जितना जल्दी हो सके ना आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाओ। क्योंकि समटाइम क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इनको मेरे डॉक्यूमेंट वाली क्या दिक्कत लिखी, मैंने साइड निकाल लिया। 1 घंटा मेरा इन्होंने वैसे वेस्ट कर दिया, मुझे बाहर बिठा के रखा है इन्होंने। 1 घंटे बाद बोले, और रीज़न देखो इन्होंने क्या दिया है। रीज़न बोल रहे हैं कि सर आप दुबई को डायरेक्ट फ़्लाइट क्यों ले रहे, आप स्टे लेके क्यों जा रहे हो। मैंने कहा कि मुझे फ़्लाइट सस्ती पड़ रही है तो मैंने इसलिए टिकट बुक कर ली इसकी। तो इन्होंने काफ़ी देर मतलब अपना चेक किया, कभी किसी को बुलाया कभी किसी को बुलाया, चेक करने के बाद फिर इन्होंने मतलब मुझे जाने दे दिया फाइनली। तो मैं 12 बजे से पहले मैं अंदर आ गया था एयरपोर्ट के अंदर। तो इन्होंने मेरा 1 सवा घंटा वहीं पर ख़राब कर दिया। 12:30 बजे मैं इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुंचा। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ देखा कि बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे लगी, बहुत ज़्यादा लंबी। फाइनली काउंटर यहाँ पे काफ़ी है, तो मैंने टाइम से चेक इन भी मेरा हो गया। और इमिग्रेशन में वैसे मुझे कुछ नहीं पूछा उन्होंने। हाँ, जब लेकिन मैं यहाँ पे एयरलाइन के काउंटर पे आया था जहाँ पे आप अपना लगेज जमा करवाते हो, तो वहाँ पे इन्होंने पूछा था कि आप करेंसी कितने लेके जा रहे हो, वहाँ कहाँ घूमोगे, 2-3 क्वेश्चन है सिंपल। और सबसे बड़ी जो आपको बात मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो आपको अगर अलग से निकालनी है तो डरना नहीं है आपने वहाँ पे। जितना आप डरोगे उतना आपको ये और हैरान करेंगे। जो आपसे पूछ रहे हैं आप वो इनको बताओ अच्छे से, डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, कभी भी ट्रैवल कर रहे हो डम्मी टिकट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कोई भी एयरलाइन है आपको वो हैरान करेंगे। डम्मी टिकट, मेरे आगे भी एक पैसेंजर था, उसकी डम्मी टिकट थी, लड़की थी वैसे वो, तो उनको भी उन्होंने नहीं जाने दिए। 1 सवा घंटा उनका भी ख़राब कर दिया। उस लड़की ने एट ए टाइम पे टिकट बुक करी वहाँ एयरपोर्ट पे, तो उसको आगे जाने दिया। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखो। और वैसे भी आप सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट हैं जो मस्ट होने चाहिए। सबसे पहले आपका कोई बिज़नेस या कोई काम होना चाहिए। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा, उसकी आईटीआर वगैरह होगी, अपने साथ में लेके आओ। तो जो आपका बिज़नेस है उसके बैंक स्टेटमेंट आप लेकर आओ। अगर उसका जीएसटी नंबर आप उसका वो लेकर आओ। अपनी कंपनी से आप नोट लिखवा के वो लेकर आ सकते हो लेटर पैड पे कि हाँ आप इतने दिन के लिए घूमने जा रहे हो। तो ऐसे कभी ना कभी इन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, आप एट ए टाइम पे एयरपोर्ट पे आते हो और ऊपर से आपको रोक लिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका ट्रिप कैंसिल हो किसी वजह से। तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ रख के कैरी करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे पहले आ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ 12 बजे आ गया था और 11:30 बजे मेरा काउंटर ओपन हो गया था। मुझे फिर भी मुझे कम से कम 2-1.5-2 घंटा लाइन में लग गया, क्योंकि पहले 1 घंटा तो मेरा उन्होंने ख़राब कर दिया एयरलाइन वाले काउंटर ने। तो उसके बाद काफ़ी लंबी क्यू थी। जब भी आप चेक इन कर रहे हो ना, तो आपको मैं बता देता हूँ, सॉरी आप इमिग्रेशन के काउंटर पे हो, तो वहाँ ना आपकी चेक इन होती है। आपको वहाँ पे एक ट्रे मिलती है, ट्रे के अंदर आपका अपना सामान रखना होता है निकाल कर सारा। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे पावर बैंक है, मोबाइल चार्जर है, या कोई डाटा केबल है, कोई भी केबल होगी, आपको बैग से निकाल के बाहर उस ट्रे के अंदर रखनी होगी। आपका पावर बैंक हो गया, आपका फ़ोन हो गया। अगर आपके पास कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लाइक कैमरा है कोई, या गोप्रो एक्शन कैमरा है, तो वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आपके पास कोई लेदर की आइटम है, आपको वो भी बाहर निकालनी पड़ेगी, आपको उसमें रखनी पड़ेगी। किसी किसी से मैंने देखा कि वो शूज़ भी निकलवा रहे हैं, शूज़ निकाल के भी रखने पड़ रहे हैं उनको। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अपने जो आप करेंसी कैरी कर रहे हो, मनी कोई भी कैरी कर रहे हो, उसका आपको ध्यान रखना है। जो आपकी पर्स के अंदर कुछ आइटम्स हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना है। आपकी चेक इन होगी, चेक इन होने के बाद आपको सामान आपका सारा वापस मिल जाएगा और आप दोबारा उसको अपनी लगेज में डाल सकते हो। एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा है, आप अंदाज़ नहीं लगा सकते दिल्ली का एयरपोर्ट कितना बड़ा हुआ है। चेक करो, मेरा 14B गेट नंबर है, वो सामने है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए यहाँ बैठा हूँ एक साथ आके। तो मतलब कम से कम मुझे 500-700 मीटर तुर के आना पड़ा वहाँ से
इसलिए आपसे बोलता हूँ कि एयरपोर्ट कभी भी आओ। इसीलिए आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी एयरपोर्ट आओ तो जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि आपको सबसे पहले अपना लगेज चेक इन करवाना पड़ता है। चेक इन करने के बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ता है। इमिग्रेशन में काफ़ी लंबी लाइन होती है, वहाँ पे आपको इमिग्रेशन क्लियर करके उसके बाद आपको अपना गेट भी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गेट हैं और काफ़ी दूर दूर हैं। आप जल्दी से आओ और अपना गेट ढूंढो। तो अगर आपके पास टाइम बाद में बच जाता है तो आप यहाँ आके रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो उस टाइम के लिए। ये देखिए इंडिको जहाज जो अभी टेक ऑफ करने वाला है। तो बाकी बने रहिए मेरे साथ, तो मिलते हैं आगे फ्लाइट में। थैंक यू।